गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। आज हम लास्ट दो क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने कहा अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। इसमें इन्होंने कहा एक स्ट्रेट हाईवे है और वो किसी टावर के बेस में जाकर क्या होता है, खत्म होता है। A man is standing at the top of the tower. एक आदमी है वो इस टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है। Observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। और वो एक कार को देखता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. After 6 seconds, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब देखिए इसमें एक बार ध्यान रखना, आदमी की जो हाइट है वो आपको गिवन नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, फिर पॉइंट मानेंगे। इसमें लेने आपको एक स्ट्रेट हाईवे दे रखा है और वो कहाँ जाके खत्म होता है, वो किसी टावर के बॉटम पे जाकर खत्म होता है। अब इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, आदमी की हाइट तो उन्होंने दी नहीं तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट मानेंगे। अब वो क्या करता है, इस हाईवे के ऊपर किसी कार को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 30 डिग्री का। ऑब्वियस ही बात है, जब वो ऊपर खड़ा है और वो नीचे किसी चीज़ को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। तो अब वो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कार है, उसको देख रहा है तो यही लाइन ऑफ साइट होगी। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री का है। वो अलग बात है कि वो ये भी एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अच्छा, वो कहते हैं 6 सेकंड बाद यहाँ पे जो उसने कार देखी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है टुवर्ड्स द टावर। अच्छा, 6 सेकंड लेटर वो इसी कार को दोबारा देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। तो ये एंगल 60 का हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को 6 सेकंड लगे हैं तो आपको बताना है कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हाइट मान लेंगे h और इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए और इस डिस्टेंस को y। अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से x और y में रिलेशन निकाल लेंगे। x और y में क्या करेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। x और y है क्या, डिस्टेंस। तो जो x और y में डिस्टेंस का रिलेशन होगा वही क्या होगा, x और y की टाइमिंग में भी रिलेशन होगा। मान लीजिए y जो है इसका डबल आता है इस डिस्टेंस का, तो यहाँ उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड। तो जब ये इसका डबल है, y जो है अगर x का डबल है, लेट कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ कितने सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड लगेंगे। सही। सपोज कर लीजिए y जो डिस्टेंस है वो x का आधा है तो इसको टाइम जो होगा वो भी आधा लगेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, ये एक टावर है और ये हाईवे है। हाईवे जो है टावर के बॉटम पे जाकर खत्म हो रहा है। अब एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और वो कार को देखता है हाईवे के ऊपर, तो वो कार पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 30 डिग्री का। थोड़ी देर बाद मतलब 6 सेकंड बाद जब वो देखता है तो कार डी से हम सपोज कर रहे हैं सी पर आ गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आदमी कितना बनाता है, 60 डिग्री का। तो आपको बताना है अगर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड लगे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो डिस्टेंस है उनके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। फिगर को आपको खुद ही एक्सप्लेन करना है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 कितना है, √3। AB कितना है, h, और BC कितना है, y। तो √3y किसके बराबर आएगा, h। अब आप दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल ABD
अब देखिए यहाँ पे 1030 लगाएंगे। 1030 किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन बी डी की। तो ए बी कितना दे रखा है आपको? h, और बी डी कितना दे रखा है आपको? x प्लस वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम h की वैल्यू √3y यहाँ रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? x = 2y। तो y किसके बराबर आएगा? x/2 के। तो इसका मतलब ये जो y डिस्टेंस होगा ये x का क्या होगा? आधा होगा। तो देखिए अब कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अब अगर मान लीजिए x डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है 6 सेकंड में, और y जो है वो x का आधा है, तो x का आधा जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली बात है आधे टाइम मतलब 3 सेकंड में कवर करेगी। तो हम यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे। सबसे पहले v है टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल x यूनिट डिस्टेंस। कितना होगा बच्चों? 6 सेकेंड। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल 1 यूनिट डिस्टेंस, वो कितना होगा? 6/x सेकेंड। डेट इम्प्लाइज टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल कितना? y यूनिट डिस्टेंस। हम क्या करेंगे? इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ये आ गया 6/x × y। अब आप क्या करिए? वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या रखिए? 2y। तो यहाँ x की जगह 2y रख देंगे, तो y से y कट गया तो कितना आ गया? 3 सेकेंड्स। इसका मतलब कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगेंगे, और टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा? 9 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ यही पूछा है यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 3 सेकेंड्स। इन केस मान लीजिए टोटल टाइम पूछ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, तो वो कितना जाएगा? 6 + 3 9 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन डिस्टेंस का आएगा वही रिलेशन क्या आएगा? टाइम का आएगा। क्यों? क्योंकि कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी स्पीड जो है वो सेम है थ्रू आउट द जर्नी। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक टावर दे रखा है, इस टावर के बेस से दूर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक तो एट ए डिस्टेंस 4 मीटर है और एक एट ए डिस्टेंस 9 मीटर है। यहां से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं किसका? टॉप ऑफ द टावर का, तो ये दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। ये क्या बनेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, इन्होंने ये टावर है
इसके बॉटम से, बेस से एक तो पॉइंट हम ले रहे हैं 4 मीटर दूर और एक ले रहे हैं 9 मीटर दूर। ये इन दोनों पॉइंट से जब हम टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो एंगल जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट बतानी है क्या होगी, सही प्रूव करनी है। इवन आपको हाइट दे रखी है 6 मीटर में प्रूव करनी है। तो देखिए अब ये दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करिए, इनमें से एक को थीटा ले लीजिए और दूसरे को 90 माइनस थीटा। क्यों, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस हाइट को हम h ले लेते हैं। अभी फिगर को आपको खुद एक्सप्लेन करना है, बस मैं आपको सॉल्व कर बता रहा हूँ। अच्छा आपकी मर्जी है, आप इसे थीटा और इसे 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इसमें tan थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB कितना दे रखा है h और BC कितना दे रखा है 4। अब आप आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सही ये थीटा ही तो है, थीटा की जगह क्या ले रखा है हमने 90 माइनस थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। AB कितना दे रखा है h और BD दे रखा है 9। इसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू h/4 इंटू h/9। tan और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कट करके आएगा 1 आएगा। देखिए कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह हम ले रखते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा है, tan थीटा कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 1 और यहाँ आएगा h²/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो h कितना आ जाएगा 6 मीटर। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, माइनस वाला हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर लेंगे। क्यों, हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल्स पर चलते हैं हम। एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 ये तीनों काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको 4 से लेके 7 तक एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ। पहले 3 एग्जाम्पल्स आपको खुद करने हैं और अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर लूँगा। देखिए एग्जाम्पल 4 में इन्होंने क्या कहा है, एग्जाम्पल 4 में इन्होंने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग दे रखी है, हमने ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट लिया P और यहाँ से अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज फ्रॉम द पॉइंट P इज 45 डिग्री। अब वो कहते हैं इसके ऊपर हमें कोई झंडा करा रहे हैं। अब इसी पॉइंट P से अगर हम टॉप ऑफ द फ्लैग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है 45 डिग्री का बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। अब हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है फ्लैग स्टफ की, मतलब AB हमें फाइंड आउट करना है और बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट P। तो इसे मैं H ले लेता हूँ और इसे X ले लेता हूँ। फिगर को आप लोग खुद एक्सप्लेन कर लेना, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ।
BC जो है वो हाइट है बिल्डिंग की 10 मीटर, AB जो है ये फ्लैग स्टफ की हाइट है, इसे हमने h मीटर मान लिया, और PC जो है वो डिस्टेंस है किसका, पॉइंट P का, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BCP, इसमें लगाइए tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स BC अपॉन PC। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, BC कितना दे रखा है 10 और PC दे रखा है x, तो x आ गया 10√3, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ACP, इसमें tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AC अपॉन बेस, बेस क्या है PC। तो AC कितना दे रखा है बच्चों में h+10 और PC कितना दे रखा है x, यही सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो h आ जाएगा, 10 कॉमन आएगा, अंदर आएगा √3 - 1 मीटर। तो इसका मतलब हाइट जो होगी फ्लैग स्टफ की वो ये हो गई, और डिस्टेंस हो गया पॉइंट P का फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, वो हो गया 10√3 मीटर। ये आप अलग से लैंग्वेज बनाकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ पुट जरूर कर दीजिएगा, नहीं दी तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसमें हमें √3 की वैल्यू दे रखी है बच्चों, वो देखिए 1.732, तो आएगा 7.32 मीटर, और x है 10√3, तो आएगा 17.32 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। देखिए एग्जाम्पल 5 में हमें कहा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले सन का ऑल्टीट्यूड समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये आपको टावर दे रखा है, अब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो अब इसकी ऑब्वियसली बात है शेडो बनेगी, और ये मान लीजिए इसकी शेडो बन रही है, ये शेडो है, तो शेडो का जो टिप है, लास्ट पॉइंट जो है, क्लियर है, एक पॉइंट तो इसका टावर की तरफ होगा, एक होगा अवे फ्रॉम द टावर, तो जो अवे फ्रॉम द टावर पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, उसको आप क्या करिए ज्वाइन कर दीजिए टॉप ऑफ द टावर से, तो ये जो एंगल होता है इसे क्या बोलते हैं हम, सन्स ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। अब वो कहते हैं दो केसेस दे रखे हैं, एक केस में सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है टावर का, और दूसरे केस में सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है। तो जब उसका सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो उस केस में जो लेंथ होती है शेडो की वो 40 मीटर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू व्हेन सन ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। तो देखिए ये मान लीजिए वो केस है जिसमें सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है, और ये दूसरा केस है जहाँ पर सन का ऑल्टीट्यूड कितना है 60 डिग्री है। तो अब वो कहते हैं अच्छा ये जो लेंथ है शेडो की, ये जब है जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है, ये लेंथ है शेडो की कब, जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है, तो ये एंगल 90 का है, इसे आप h मान लीजिए।
इसे हम x लेंगे और इसे y। तो सबसे पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों? परपेंडिकुलर, डेट मीन्स AB अपॉन बेस, बेस कितना है BC। tan 60 कितना होगा √3, AB कितना है h और BC कितना है y। तो √3y किसके बराबर आएगा? h। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप आ जाओ सेकंड इक्वेशन, सेकंड ट्रायंगल पर, इन ट्रायंगल ABD। इसमें tan 30 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 है 1/√3 के, AB h है और BD है x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम यहाँ पे उठाकर वैल्यू रख देंगे h की। तो x + y किसके बराबर आएगा? 3y। तो x किसके बराबर आएगा? 2y। क्लियर है? अच्छा, इसमें हमें इन्होंने कहा है x की वैल्यू 40 दे रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले ही हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू रख देनी चाहिए थी। x आपको कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। यहाँ पे 60 डिग्री के केस में इतनी है लेंथ ऑफ शेडो और 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड के केस में इतनी लेंथ है, सही। तो ये आपको 40 दे रखा है, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम 40 रख देंगे। ये पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 2y कितना आ जाएगा बच्चों? 40। तो y आ जाएगा 20 मीटर। तो अभी बच्चों हमने क्या निकाला है? y निकाला है, जबकि हमें निकालना क्या है? h निकालना है। तो वी है h = √3y, √3 हाँ y। तो y कितना दे रखा है? 20। तो ये आ गया 20√3 मीटर। इसे बच्चों सन ऑल्टीट्यूड क्या आता है ये आप जरूर समझ लीजिएगा, उसी में बच्चों को दिक्कत आती है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। देखिए एग्जाम्पल 6 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो किसका? टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। एक बार तो हम इसके टॉप को देख रहे हैं, एक बार इसके बॉटम को देख रहे हैं, और दोनों केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इसका मतलब ये छोटी हाइट पे होगा, जहाँ से हम देख रहे हैं वो बड़ी हाइट पे होगा। कहाँ से देख रहे हैं? टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मान लेते हैं, इसके टॉप से इसके टॉप को देखते हैं जब, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जब मल्टी स्टोरेज के बिल्डिंग के टॉप से इसके बॉटम को देखते हैं तब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कितने का बनता है वो दे रखा है आपको
टॉप को देखता है तो 30 डिग्री और बॉटम को देखता है तो 45 डिग्री। यहाँ से आप ऑल्टीट्यूड डाल दीजिए। ये आपको बिल्डिंग दे रखी है और ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 8 है तो ये भी 8 होगा फ्रॉम फिगर। इसे आप h मान लीजिए और इसको x। तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE, अच्छा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इन ट्रायंगल ABE, इसमें tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपको? AB और बेस क्या दे रखा है? BE। तो tan 60 आगे 1/√3। AB कितना दे रखा है हमें? h और BE दे रखा है x। तो x किसके बराबर आ गया? √3h के। अब इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AC कितना दे रखा है? h + 8 और DC में क्या दे रखा है? x। तो x किसके बराबर आ गया? h + 8 की। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे √3h = h + 8। इसे दे लीजिए √3h - h = 8। h यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो h कितना आएगा? 8/√3 - 1। अब हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। तो आएगा 8 × √3 + 1 और यहाँ a - b a + b का क्या फॉर्मूला है? a² - b²। ये कितना आ जाएगा? 2। तो आ गया 4 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर। अच्छा अब देखते ही हैं कि √3 की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। √3 की वैल्यू हमने नहीं दे रखी तो आपको भी पुट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखिए ये तो h आ गया, तो एक तो हमें h निकालना है, सॉरी हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, और दूसरी चीज क्या निकालनी है? हमें डिस्टेंस भी निकालना है, सही? तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स वो आपको क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है। तो देखिए x हमें दे रखा है √3 × h और h हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये 4 आगे लिख देता हूँ मैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4√3 × √3। या आप ऐसे करिए अकेले √3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 3 + √3। तो ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अच्छा अब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वो भी निकालना है।
वो कैसे निकालोगे? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, उसके लिए हम करेंगे 8 को h के साथ ऐड कर देंगे। h ये है हमारे पास, ये आ गया 8 प्लस 4√3 प्लस 4, तो ये आ गया 12 प्लस 4√3 मीटर। ये हमारे पास आंसर रहा। चाहो तो इसमें से आप 4 कॉमन कर आंसर लिख सकते हो, और बाद में जब पूरा क्वेश्चन हो जाए तो लैंग्वेज बना के जरूर लिख देना। देयरफॉर हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू दिस मच एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज दिस मच। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 7। देखिए एग्जांपल 7 क्या कहता है, इसमें क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river। देखिए आप ये मान लीजिए ये कोई ब्रिज है, इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया ए, और यहां से ये रिवर जा रही है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जब हम दोनों रिवर के बैंक्स को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ कितने का बनता है, 30 डिग्री का, और दूसरी तरफ बनता है 45 डिग्री का। और इस पॉइंट की जो हाइट है रिवर से वो कितनी है बच्चों, वो है 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है रिवर की। हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है रिवर की। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लो। देखिए मान लीजिए ये कोई ब्रिज है, अब इसके नीचे से रिवर फ्लो कर रही है, क्लियर है? अच्छा इस ब्रिज के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया ए। अच्छा पॉइंट का नाम मैं देख लेता हूँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। इन्होंने कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया तो हम जो मर्जी मान सकते हैं। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है रिवर से कितना ऊपर है बच्चों, 3 मीटर हाइट पर है। अब इस पॉइंट से जब मैं देखता हूँ दोनों रिवर के बैंक्स को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ तो 30 डिग्री बनता है और एक तरफ 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, रिवर की विड्थ निकालनी है। तो ये बाकी सारी चीजें आप क्या करें, यहाँ से हटा दीजिए, सही, क्योंकि ब्रिज की तो हमें जरूरत है ही नहीं, बस फिगर शो करनी थी, वो मैंने आपको शो कर दी। अब देखिए इसे ए लिया, इसे बी ले लीजिए, इसे सी और इसे डी, और इस एंगल को दोनों तरफ 90 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ देखिए tan 30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। AD कितना दे रखा है हमें 3, और DB हमें फाइंड आउट करना है। तो DB कितना आएगा 3√3 मीटर। अब इस वाले ट्रायंगल में ये इन ट्रायंगल ADC, tan 45 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AD कितना दे रखा है आपको 3, DC हमें निकालना है, तो DC कितना आ गया 3 मीटर। अब देखिए हमें विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ रिवर, वो होगी BD प्लस DC।
बी डी कितना दे रखा है हमें 3√3 और डी सी दे रखा है 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए इसकी फिगर आप एक बार जरूर समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिगर थोड़ी इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले ब्रिज बनाया था, फिर ब्रिज को क्या किया मैंने रब कर दिया। बस मैंने समझाने के लिए ही बनाया था ब्रिज को।